सारे व्यंजनों में पिलो चीज स्पेशल बहुत मशहूर था। एक दिन रामनाथ का दोस्त रामनाथ से, और कैसे हो रामनाथ, तुमने अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की और बेटे को खूब अच्छी तरह पढ़ाया भी। अब तुम आराम कर सकते हो। और कितने दिन तुम यूं बावर्ची का काम करके मेहनत करोगे? तब रामनाथ, अरे यार, बेटे की नौकरी तो लग जाने दो, तब मैं आराम करने के बारे में सोचता हूँ। अब पता नहीं भगवान ने हमारी किस्मत में क्या लिखा है। उसके अगले ही दिन नींद में ही रामनाथ का देहांत हो गया। तब परिवार चलाने की जिम्मेदारी उसके बेटे अजय पर पड़ी। अजय ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कोई भी ठीक से नौकरी नहीं लगी। एक दिन अजय की दीदी लता उसके घर आई और अजय से, भैया, और कितने दिन तुम यूँ नौकरी के चक्कर में पड़े रहोगे? तुम पर माँ की जिम्मेदारी है। मैं सोच रही थी कि माँ को मैं अपने साथ ले चलूंगी, लेकिन तुम तो जानते ही हो, माँ की और मेरी सास की बिल्कुल नहीं बनती, और हमारे पास कोई संपत्ति भी नहीं है। एक काम क्यों नहीं करते भैया, तुम पिताजी की तरह बावर्ची क्यों नहीं बन जाते? तब उनकी माँ अनसुया, ये बहुत मुश्किल है बेटा। जो पिताजी के साथ काम करते थे वे दूसरी जगह नौकरी ढूंढकर चले गए। अब इसे तो सिर्फ पिल्लो चीज पराठा बनाना आता है, और मुझ में अब बाकी पकवान बनाने की ताकत नहीं है। अब सब ऊपर वाले की दया है, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कहा दुखी होकर। ये बात सुनकर अजय के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अगले ही दिन अपने बाइक को बेचा और जो पैसे मिले उससे उसने एक ठेला खरीदा और बीच बाजार में ले जाकर पिलो चीज पराठा बनाकर उस ठेले में बेचने लगा। जो लोग उस रास्ते से गुजरते थे उन्हें अजय के बनाए हुए पिलो चीज पराठा की खुशबू खूब भाने लगी। इस तरह पहले ही दिन से अजय के बनाए हुए पिलो चीज पराठा खाने के लिए लोगों की लाइन लगने लगी। भीड़ में एक औरत, बेटा, तुम्हारे ये पिल्लो चीज पराठे बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत लाजवाब है। 5 साल पहले मेरे भाई की बेटी की शादी में रामनाथ ने एकदम ऐसा ही पिल्लो चीज पराठा बनाया था। आज तक वो स्वाद मेरे जुबान पर है। मैंने बहुत कोशिश की, ऑनलाइन पर भी और दूसरे रेस्टोरेंट पर भी, लेकिन ऐसा पिल्लो चीज पराठा मुझे कहीं नहीं मिला। तब अजय ने गर्व के साथ कहा, वो रामनाथ मेरे पिताजी हैं। तब वो औरत, ये बात हुई ना, तुम्हें उनका ये पराठा बनाने की विधि विरासत में मिला है। एक और दिन एक और व्यक्ति ने पिलो चीज पराठा खाया और बहुत ही स्वादिष्ट है और काफी सेहतमंद भी है ये खाना। मैं मनपसंद ग्रुप ऑफ होटल्स का चेयरमैन हूँ। मैंने तुम्हारे पिलो चीज पराठे के बारे में बहुत सुना, इसीलिए खाने आ गया। अगर तुम्हें मंजूर हो तो कल से ही हमारे ग्रुप ऑफ होटल्स के लिए तुम अपना पिलो चीज पराठा सप्लाई किया करो। कहकर अपना विजिटिंग कार्ड देकर वहाँ से चला गया। तब अजय ने उस गांव में बेरोजगार युवकों को चुना और घर में ही पिलो चीज पराठा बनाकर उन युवकों के द्वारा मनपसंद ग्रुप ऑफ होटल्स को पिलो चीज पराठा सप्लाई करने लगा। लेकिन उसने ठेले में पिलो चीज पराठा बनाकर बेचना बंद नहीं किया। उसने कुछ बेरोजगार युवक और युवतियों को अपॉइंट करके गांव में कई जगह पर उसने पिलो चीज पराठा के ठेले खोले और उन्हें चलाने दिया। वो भी बहुत कामयाब रहा। एक दिन अनुसुया अजय से, बेटा अजय, अब तो तुम बहुत अच्छी कमाई कर रहे हो। अपने पिताजी की आखिरी इच्छा पूरी करने का वक्त आ गया है। तब अजय, बोलो माँ, वो इच्छा क्या है? मैं जरूर पूरा करूँगा। तब अनुसुया, कुछ खास नहीं बेटे, तुम्हारे पिताजी की इच्छा थी कि वो एक केटरिंग सर्विस चलाए, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। तब अजय, बस इतनी सी बात माँ, एक काम कल ही शुरू करते हैं। ऐसा कहा। अगले ही दिन अजय ने रामनाथ कैटरर्स नाम का कैटरिंग सर्विस शुरू किया। इस तरह सिर्फ उस गांव में ही नहीं बल्कि सारे राज्य में रामनाथ कैटरर्स बहुत मशहूर हो गया। इस तरह अजय ने खूब पैसे कमाए, बहुत बढ़िया घर बनाया और एक सुशील लड़की से उसने शादी की।